डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, हम लोग जो है GIS पढ़ रहे थे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस। ये सब्जेक्ट्स बीटेक 7 सेमेस्टर में आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चंस की मदद से हम लोग जो है टॉपिक को समझ रहे थे, देख रहे थे, ताकि आपको वो टॉपिक जो है समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चंस है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक विंडो। एटमॉस्फेरिक विंडो क्या होता है? मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक विंडो इन द सिलेक्शन ऑफ सेंसर। सेंसर को जब सिलेक्ट करते हैं तो उस केस में एटमॉस्फेरिक विंडो का क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में बताना है। तो जो एटमॉस्फेरिक विंडोज़ होता है वो एक स्पेसिफिक रेंज होता है वेवलेंथ का इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर द अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंट, है ना। वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंटली जो है वो हमारा जो है होता है। तो ये एक स्पेसिफिक विंडोज़, एक रेंज होता है वेवलेंथ का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ से यहाँ तक अगर लाई कर रहा है तो वो हमारा एटमॉस्फेरिक विंडो कहलाएगा। तो दीज एटमॉस्फेरिक विंडोज़ अलाउ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। ये जो एटमॉस्फेरिक विंडोज़ होता है, क्योंकि एक रेंज होता है वेवलेंथ का, तो वो जो है अलाउ करता है कुछ फ्रीक्वेंसीज को, किसका, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू पास थ्रू एटमॉस्फेयर विदाउट सिग्निफिकेंट एब्जॉर्प्शंस एंड स्कैटरिंग बाय वेरियस गैसेज एंड पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेज होते हैं, है ना, या जो भी पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं वो या तो एब्जॉर्ब होते हैं या तो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर, है ना। एटमॉस्फेयर के थ्रू कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में, ओके, या तो एब्जॉर्ब होकर या तो स्कैटर्ड होकर गैस और पार्टिकल के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में। जो मेजर विंडोज़ होते हैं हम एटमॉस्फेरिक विंडोज़, वो विजुअल लाइट विंडोज़, नियर इंफ्रारेड विंडो और मिड इंफ्रारेड विंडोज़ एंड रेडियो विंडोज़। ये 3 तरीके का विंडोज़ जो है हमें देखने को मिलता है। मेजरली जो एटमॉस्फेरिक विंडोज़ होता है वो उसमें कौन कौन होता है? विजुअल लाइट विंडोज़, है ना, नियर इंफ्रारेड विंडोज़ और मिडिल इंफ्रारेड विंडोज़ और रेडियो विंडोज़। यानी ये जो 4 आपका विंडोज़ है ये हमारा एटमॉस्फेरिक विंडोज़ होते हैं मेजरली। द विजुअल लाइट विंडोज़ जो होता है ये कवर करता है, इसका जो रेंज होता है वेवलेंथ का, विजुअल टू द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई से उसको जो है आराम से हम लोग जो है देख पाते हैं, जिसका अप्रॉक्सीमेटली 400 से 700 नैनोमीटर होता है। वही नियर इंफ्रारेड विंडोज़ की बात किया जाए तो इसका जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो 700 नैनोमीटर से लेकर 1.3 माइक्रोमीटर्स होता है। वही मिड इंफ्रारेड विंडोज़ की वेवलेंथ का जो रेंज की बात किया जाए तो 3 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर्स होता है। एंड जो रेडियो विंडोज़ होते हैं उसका जो वेवलेंथ का जो रेंज होता है वो होता है 1 मिलीमीटर से 10 मीटर जो है आपका होता है। सिग्निफिकेंस की बात किया जाए एटमॉस्फेरिक विंडोज़ का तो वो इम्पोर्टेंस लाइज देयर इम्पोर्टेंस इन सेलेक्टिंग सेंसर्स फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए जब हम लोग सेंसर को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक विंडोज़ हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक विंडोज़ की मदद से ही जो है हम लोग जो रेंजेस होती हैं हमारी वेवलेंथ का, जो भी लाइट है, विजुअल लाइट्स हैं उसका, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस है उसका, तो उससे जो है हम लोग उसके बेसिस पे ही जो है रिमोट सेंसिंग में सेंसर्स को सिलेक्ट करते हैं और उसकी मदद से जो है हम लोग जो भी रिक्वायर्ड हमें, मान लो कि अर्थ पे पेड़ का इमेजिंग करना है, मैपिंग करना है, तो उससे जो है हम लोग करते हैं। बाई चूजिंग सेंसर्स को जैसे चूज करते हैं डैट ऑपरेट विदाउट दीज एटमॉस्फेरिक विंडोज़, scientists can observe and measure phenomena on the earth surface such as land cover, vegetations and temperature with generate greater accuracy and details. Sensor operating outside of the atmospheric
windows may experience significant atmospheric attenuations and observations which can reduce the qualities and quantity of data collected। देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो एटमॉस्फेरिक विंडोज़ के थ्रू जो भी सेंसर्स को सिलेक्ट किए हैं तो उसमें कई सारे डिटेल्स जो होते हैं वो हमारा जो है मेज़र किया जाता है, जैसे कितना लैंड कवर किया गया, कौन सा वेजिटेशंस है, कितना टेम्परेचर्स हैं, है ना। तो एक प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ सारे डिटेल्स को जो है हम लोग मेजर करते हैं। सेंसर्स जो है आउटसाइड एटमॉस्फेरिक विंडोज़ भी जो है वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एटमॉस्फेरिक विंडोज़ यानी जो रेंजेस दिए गए हैं उसी के अंतर्गत ही काम करेगा। कई बार रेंजेस से बाहर निकलकर भी जो है उसकी रिज़ल्ट जो है हमें कई बार देखने को मिलता है, जिसके कारण से हमें जो है पता चलता है कि कितना एब्जॉर्प्शंस हो रहा है, क्या क्वालिटी में रिडक्शंस हो रहे हैं, कितना डाटा का क्वांटिटी जो है कलेक्ट किया गया है। तो ये सारी डिटेल्स जो है हमें यहाँ पे पता चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विजुअल लाइट विंडोज़ जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है इमेजिंग के लिए और मैपिंग के लिए जो है यूज किया जाता है अर्थ सरफेस पे विजुअल लाइट सेंसर्स का। लेकिन वही अगर बात किया जाए नियर इंफ्रारेड विंडोज़ का तो इसका यूज किया जाता है वेजिटेशंस मॉनिटरिंग के लिए और वाटर क्वालिटीज़ के एनालिसिस के लिए जो है यूज किया जाता है। वही मिड इंफ्रारेड विंडोज़ की बात किया जाए तो इसका जो है यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को एनोमलीज डिटेक्ट करने के लिए और रेडियोज़ विंडोज़ का यूज जो है किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, स्टडी करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो जो रेडियो वेव्स होता है उसका यूज किया जाता है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है, क्या टेम्परेचर्स है। कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए भी जो है रेडियो विंडोज़ का यूज किया जाता है। इसलिए हम लोग जो है अपने नॉलेज के बेसिस पे हम लोग यह कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक विंडो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट सेंसर फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन के लिए। तो आई होप कि आज का ये जो सेशंस है ये आपको जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प की जा सके। बाकी मिलते हैं नए वीडियोज़ में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। डियर हम लोग जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइंस, यानी GIS एंड साइंस के बारे में हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे। ये बीटेक 7th सेमेस्टर में जो है आपका प्रोग्राम इलेक्टिव पेपर है जिसमें जो है ये लिया गया है। हो सकता है कि आपके भी कॉलेज में लिया गया हो या आपके कॉलेज में कुछ अलग सब्जेक्ट लिए गए हो। जो भी हो, अगर आप इस वीडियोज़ पे क्लिक किए हैं तो डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तभी आप ये चूज़ किए होंगे। अब कई सारे वैसे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी होते हैं जिसमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। जैसे मध्य प्रदेश में जो असिस्टेंट इंजीनियर का मेंस का एग्ज़ाम्स हुआ था, जेई का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो कौन सा सब्जेक्ट से कब कैसा क्वेश्चंस आएगा आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ये आपको बस सिलेबस देखने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे आप आइडिया नहीं लगा सकते हो, या प्रीवियस ईयर का पेपर से आप एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन जो है हमारे पर ईयर पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको जो है टॉपिक को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे कि GIS क्या होता है और उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसके बारे में 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो GIS क्या होता है? तो GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टूल्स है जो कि डाटा को कलेक्ट करना, मैनेज करना, एनालाइज करना और डिस्प्ले करना कि हाँ भाई ये डाटा हमें मिला है, चाहे कोई जियोग्राफिकल डाटा हो या कोई स्पेशियल डाटा हो, कुछ भी हो, बट इसको एनालाइज करना, कलेक्ट करना, मैनेज करना और डिस्प्ले करना, ये GIS का काम है। और ये जो GIS है ये कंप्यूटर बेस्ड टूल्स होता है। GIS जो है इंटीग्रेट करता है हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर
डाटा पीपल टू कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट स्पेशियल और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस। ये जो है जीआईएस इंटीग्रेट करता है। और जो जीआईएस टेक्नोलॉजी है ये अप्लाई किया जाता है, कई सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे जो है अप्लाई किए जाते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग है ना, अर्बन प्लानिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक हेल्थ एंड मेनी मोर। कई सारी जगहों पे जो है जीआईएस का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग डाटा को प्राप्त कर सके और उसको एनालाइज और मैनेज कर सके। कंपोनेंट की बात किया जाए जीआईएस की, तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट है हार्डवेयर। हार्डवेयर जो कंपोनेंट है जीआईएस का, ये रिक्वायर्ड करता है जैसे कंप्यूटर, जीपीएस डिवाइस, प्रिंटर, स्कैनर्स एंड अदर डिवाइसेस फॉर डाटा इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, है ना। या तो डाटा इनपुट करने के लिए या आउटपुट यानी निकालने के लिए, या फिर डाटा को प्रोसेसिंग करने के लिए जीआईएस में हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कंप्यूटर में भी कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, है ना। तो ये आपके पर्सनल कंप्यूटर में भी कई सारे आते हैं, ठीक है, उन्हें कंप्यूटर में। फिर जीपीएस डिवाइस, जिसकी मदद से हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या लोकेशंस पे है। प्रिंटर की मदद से हम लोग जो है हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं, है ना। जो भी डाटा हमें मिला हुआ रहता है उस डाटा को प्रिंट करके हम लोग जो है आउटपुट लेते हैं, स्कैनर से इनपुट डालते हैं, ओके। उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करता है कैप्चर, स्टोर, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड प्रेजेंट जियोग्राफिक डाटा। जो भी जियोग्राफिक डाटा है उसको प्रेजेंट करना, कैप्चर करना, स्टोर करना, मैनिपुलेट करना और एनालाइज करना डाटा का, जियोग्राफिक डाटा का, वो किसका काम है? जीआईएस सॉफ्टवेयर का काम है। कुछ जीआईएस सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे बात किया जाए तो आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस, GRASS जीआईएस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जीआईएस सॉफ्टवेयर के। उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो है डाटा। डाटा रियलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा कलेक्टिंग स्पेशियल डाटा और नॉन स्पेशियल डाटा, एट्रीब्यूट डाटा एंड मेटा डाटा। तो डाटा अलग अलग तरीके के होते हैं और उन डाटा को एनालाइज करना ही जीआईएस का काम होता है। उसमें जो सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड होते हैं उसका। स्पेशियल डाटा जो है ये ऑब्टेन किया जाता है सैटेलाइट इमेजनरी के थ्रू, एरियल फोटोग्राफी के थ्रू और जीपीएस डिवाइस के थ्रू। जो नॉन स्पेशियल डाटा होता है ये ऑब्टेन किया जाता है सर्वे के थ्रू, सेंसस डाटा के थ्रू और भी कई सारे सोर्सेज होते हैं जिसकी मदद से नॉन स्पेशियल डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जब डाटा कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको कई सारे मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है उसको एनालाइज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जीआईएस यूजेस वेरियस मेथड फॉर डाटा कलेक्शंस, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, जैसे स्पेशियल एनालिसिस, स्पेशियल मॉडलिंग एंड कार्टोग्राफी। तो ये मेथड्स होते हैं। तो मेथड भी जो है ये हमारा एक कंपोनेंट होता है किसका? तो जीआईएस का, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद लोगों की भी भाई जो है ज़रूरत पड़ती है, तो पीपल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जीआईएस रिक्वायर्स पीपल हु हैव अ स्किल एंड नॉलेज इन जीआईएस सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट, स्पेशियल एनालिसिस एंड कार्टोग्राफी। तो ऑब्वियसली जीआईएस को एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको यूज करने के लिए स्किल्ड पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डाटा को अच्छे से मैनेज कर सके और एनालाइज कर सके। तो मेथड्स में ही कई बार जो है मेथड्स और प्रोसीजर्स को अलग कर दिया जाता है और कई बार एक साथ लिया जाता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाए कि जीआईएस के कंपोनेंट, तो मेनली 5 कंपोनेंट आप लिखिएगा।
बट अगर एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाए और बोले कि आपके कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं या फिर कंपोनेंट्स को जो है दिए जा रहे हैं आपको ऑप्शंस में, तो अगर मोर देन 5 है तो भी वो सही हो सकता है। तो ये चीज़ आपको जो है पता होना चाहिए। प्रोसीजर्स, GIS रिक्वायर प्रोसीजर फॉर डाटा एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटेशन। दिस procedures ensure that GIS data is accurate, reliable and consistent। तो जो भी GIS डाटा हमें प्राप्त हुआ है, क्या वो डाटा सही है, क्या वो यूज करने लायक है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग जो है प्रोसीजर्स की मदद से इंश्योर करते हैं। फाइनली अगर एक बात किया जाए तो GIS जो है हमारा पावरफुल टूल होता है दैट इनेबल यूजर्स टू visualize and analyze a spatial data which can be used to make formed decisions in the various field। GIS component include hardware, software, data, method, people and procedures। तो आई होप कि ये आज का जो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने आपको GIS और GIS के कंपोनेंट के बारे में बताया, ये आपको जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपकी प्रॉपर हेल्प की जा सके। और अपने टॉपिक्स, अगर कोई स्पेशल टॉपिक आप पे वीडियोस पाना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं कि हम इस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, ताकि हम और हमारी टीम उस टॉपिक पे वर्क करें और उसका बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। थैंक यू सो मच। तो डियर हम लोग जो है सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे GIS। GIS का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया। इसके कंपोनेंट होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेथड और पीपल। कई बार आपको जो है प्रोसीजर्स भी दे दिया जाता है। तो अगर मेथड और प्रोसीजर्स को एक साथ दिया जा रहा है तो एक साथ भी आप लेकर चल सकते हो, अलग अलग आपके दिए गए हैं तो अलग अलग भी लेकर चल सकते हो। तो मेनली जो है 5 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेथड और पीपल। ये 5 कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसका यूज किया जाता है। इसके बारे में 1 लाइंस हमने जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेथड्स और पीपल के बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अब हम लोग आगे डाटा के बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है डाटा। तो इसमें जो है 2 तरीके का डाटा जो है हमें देखने को मिलता है। पहला होता है रास्टर डाटा और दूसरा होता है वेक्टर डाटा मॉडल। ये रास्टर डाटा मॉडल और वेक्टर डाटा मॉडल क्या होता है, इसके बारे में 1 बाय 1 सारी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों जो डाटा है, चाहे रास्टर डाटा हो चाहे वेक्टर डाटा हो, ये दोनों ही डाटा को प्राइमरीली वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग जो है वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होता है इन GIS में, यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में। ये जो 2 डाटा मॉडल्स हैं वो दोनों का ही प्रॉपर्टी जो है अलग अलग है और दोनों को ही जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले बात किया जाए रास्टर डाटा मॉडल की, तो रास्टर डाटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड एज ए ग्रिड और सेल और पिक्सल के फॉर्म में, वेयर ईच पिक्सल करेस्पॉन्ड्स टू अ स्मॉल एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, है ना। जितने भी पिक्सल्स होंगे वो एक स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ईच पिक्सल इन रास्टर डाटा मॉडल हैज़ अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है ये क्या करता है, बताता है अर्थ के सरफेस पे कि क्या उसका मीनिंग होगा। जैसे एलिवेशंस, टेम्परेचर, लैंड कवर, प्रिसिपिटेशंस, इन सभी को जो है बताता है। रास्टर डाटा जो है टाइपिकली स्टोर करता है डिजिटल इमेजेस को, वेयर ईच पिक्सल रिप्रेजेंटेड बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज और इमेज इज डिवाइडेड इनटू बैंड्स। ईच
रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हर एक कोई जो है वो जितने भी बैंड्स होंगे वो क्या करता है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जो है जितने भी पिक्सल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इमेजेस होते हैं रास्टर डाटा का वो डिजिटल इमेज के फॉर्म में सेव किया जाता है, स्टोर्ड किया जाता है। बात किया जाए रिजोल्यूशंस ऑफ रास्टर इमेज को तो डिटरमाइन किया जाता है द साइज ऑफ ईच पिक्सल which in turn affect the level of detail that can be represented in the image. High resolution image has a small pixel and can present more detail, while low resolution images have larger pixel and can represent less detail. है ना, जो लो रिजोल्यूशंस होगा उसका लार्जर पिक्सल होगा और वो लेस डिटेल को बताता है, लेकिन जिसका हाई रिजोल्यूशंस वाले इमेजेस होंगे वो स्मॉल पिक्सल्स होंगे और उसमें डिटेल्स जो है बहुत ज़्यादा दिया हुआ रहता है। रास्टर डाटा इज कॉमनली यूज्ड किया जाता है कंटिन्यूअस फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे एलिवेशन, टेम्परेचर एंड फॉर एनालाइजिंग डाटा that has been collected in a regular grid such as satellite imagery से जो भी प्राप्त हुआ है। वही वेक्टर डाटा की बात किया जाए तो वेक्टर डाटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड को एज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, लाइन और पॉलीगॉन के फॉर्म में, वेयर ईच एलिमेंट कैरेस्पॉन्ड टू द फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस सच एज रोड, बिल्डिंग्स और रिवर्स। Each features in a vector data model has a set of attributes that describe its properties such as name, length, area और type wise। है ना, मतलब पॉइंट या पॉलीगॉन या फिर लाइन के मदद से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर डाटा इज टाइपिकली स्टोर्ड एज ए सेट ऑफ जियोग्राफिक primitives such as point, lines, polygons along with database of attribute that describe the feature, जो कि एक फीचर्स को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। वेक्टर डाटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फिनोमेनन को एंड इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रेजेंटिंग फीचर्स दैट आर irregular in shape such as coastlines, city boundaries or that have a unique identity such as a street name, land use category। जो वेक्टर डाटा होता है वो यूज़ किए जाते हैं, यूज़फुल होते हैं फॉर परफॉर्मिंग एन स्पेशियल एनालिसिस सच एज ओवरलेइंग टू और मोर डाटा लेयर टू द आइडेंटिफाई एरिया ऑफ ओवरलैप और टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन फीचर्स। बात किया जाए रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा में तो रास्टर डाटा जो है ये रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड को एज ए ग्रिड ऑफ सेल्स के फॉर्म में जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं। बट वही अगर वेक्टर डाटा मॉडल की बात किया जाए तो ये वर्ल्ड को सेट ऑफ जियोमेट्रिक प्रिमिटिव्स विद एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जो भी डाटा मॉडल्स होते हैं उसका अपनी कुछ बड़ाइयाँ होती है, मतलब मजबूती होती है और कुछ वीकनेसेस होते हैं and choice of which to use depend on a specific application and type of data being represented। तो हम किस तरीके का जो है डाटा मॉडल को यूज करेंगे, वेक्टर डाटा मॉडल यूज करेंगे कि हम रास्टर डाटा मॉडल यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम किस लिए उसका यूज कर रहे हैं। चलिए कुछ इमेजेस की मदद से रास्टर डाटा और वेक्टर डाटा के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपका रास्टर डाटा मॉडल। यहाँ पे आप देखेंगे ग्रिड के फॉर्म में आपका जो है ये रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है ना। तो ये जो वर्ल्ड है, मान लो कि ये पॉलीगॉन फीचर्स यानी ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर डाटा फॉर्म में आपका प्रेजेंट किया गया है। तो इसी को जो है रास्टर फॉर्म में जो है ग्रिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और इसका रिजोल्यूशन हाई रहेगा ना। अगर रिजोल्यूशन हाई रहेंगे तो क्या होगा, पिक्सेल्स कम होंगे, है ना, स्मॉल पिक्सल होंगे। क्या होंगे, स्मॉल पिक्सल होंगे। अगर रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो
पिक्सल जो है कम होगा, और पिक्सल कम होगा तो डिटेलिंग जो है ज़्यादा कर पाएंगे, है ना। डिटेलिंग क्या कर पाएंगे, ज़्यादा कर पाएंगे। ओके, ये मेरा हमारा जो है इमेज है, ठीक। ये जो है रियल वर्ल्ड है हमारा। यहाँ पे घास का मैदान है, यहाँ पे पानी है, पानी बॉडीज़ है, यहाँ पे मान लो ये रिवर है। तो इसका अगर आप देखोगे तो इसका वेक्टर डाटा मॉडल में अगर रिप्रेजेंटेशन करोगे तो ये ग्रास लैंड है, ये फॉरेस्ट है ग्रीन वाला, और ये मर्स है, और ये लेक है यहाँ पे, और ये जो ग्रीन है ये लाइन को दर्शाता है। तो ये वेक्टर डाटा मॉडल हो गया। वही अगर रास्टर डाटा मॉडल में बात किया जाए ये इमेजेस को, तो ये पहले तो ग्रिड के फॉर्म में रहेगा, और ग्रिड के फॉर्म में हर एक पिक्सल का रिजोल्यूशन एक जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको जो है, आप आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। दोनों ही मॉडल में हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट ही करते हैं, डिस्प्ले ही करते हैं कि किस तरीके का दिखेगा, लेकिन एक में हम लोग जो डाटा को होता है उसको ग्रिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक में पॉइंट या लाइन या पॉलीगॉन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि दोनों का अलग अलग यूजेस होते हैं और दोनों का पर्सपेक्टिव अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है। इसलिए आई होप कि आज का जो सेशंस है ये आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और कोई अगर स्पेसिफिक टॉपिक हो, पॉइंट्स हो कि इस पर हमें वीडियो चाहिए, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो हम लोग जो है GIS सब्जेक्ट जो है डिस्कस कर रहे थे, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके कंपोनेंट के बारे में, जो कि इसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, मेथड एंड पीपल, ये इसके मेजर 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो अब आज हम लोग जो है क्वेश्चंस के फॉर्म में बात करेंगे जियो स्पेशियल डाटाज के बारे में, और डिटेल में हम लोग समझेंगे कि जियो स्पेशियल डाटा क्या होता है। ओके, तो जो जियो स्पेशियल डाटा है ये रिफ़र करता है कोई भी इंफॉर्मेशंस को जो जियोग्राफी या स्पेशियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। दिस मीन्स दैट डाटा इज एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक लोकेशंस, एरिया ऑफ अर्थ, है ना। अर्थ पे के कोई एरियाज हो या कोई लोकेशंस हो, उसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है जिस डाटा की मदद से, उसको जो है जियो स्पेशियल डाटा कहा जाता है। जियो स्पेशियल डाटा कैन टेक मेनी फॉर्म्स, इंक्लूड मैप्स, सैटेलाइट इमेजनरी, एरियल फोटोग्राफ्स एंड और भी कई सारे टाइप्स ऑफ सेंसर्स की मदद से जो डाटा प्राप्त होते हैं उसे हम लोग जो है जियो स्पेशियल डाटा कहा जाता है। जियो स्पेशियल डाटा की बात किया जाए तो इसका यूजेज कई सारे फील्ड्स में होते हैं, जैसे अर्बन प्लानिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट्स में, और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के कंडीशन में जियो स्पेशियल डाटा का यूज किया जाता है। जियो स्पेशियल डाटा का यूज हम लोग इंडस्ट्रीज़ में भी करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, ऑयल, गैस एक्सप्लोरेशंस, टू हेल्प मैनेज एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस। क्यों यूज किया जाता है? ताकि अच्छे से मैनेज किया जा सके, और जो भी ऑपरेशंस हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसीजर्स यूज कर रहे हैं, उसमें हमें ऑप्टिमाइजेशंस मिल सके, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें प्राप्त हो सके। जियो स्पेशियल डाटा कैन बी एनालाइज्ड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। कई सारे टेक्निक होते हैं जिसकी मदद से हम लोग जो है जियो स्पेशियल डाटा को एनालाइज करते हैं, जैसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS की मदद से, रिमोट सेंसिंग की मदद से, स्पेशियल स्टैटिक्स की मदद से। ये जो टेक्निक है जियो स्पेशियल डाटा कलेक्ट करने का, ये अलाउ करता है एनालिस्ट टू आइडेंटिफाई पैटर्न, है ना। जो भी एनालिस्ट होते हैं उनको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। साथ ही साथ डाटा के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, उसको भी बताने का काम करता है। जियो स्पेशियल डाटा या ये जो टेक्निक है विच कैन बी हेल्प टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग प्रोसेस, है ना। डिसीजन को बनाने के लिए और प्लानिंग प्रोसेस के लिए भी जो है उसमें भी हेल्प करता है। ओके,
अब बात किया जाए ओवरऑल जियोस्पेशियल डाटा की, तो ये एक क्रिटिकल कंपोनेंट है मॉडर्न डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग की, और इसका इम्पोर्टेंस जो है वो ओनली एक्सपेक्टेड टू ग्रो एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज इन टू एडवांस। माने इसका मेन मकसद यही होता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टेक्नोलॉजी को एडवांस किया जा सके, ग्रो किया जा सके, ताकि बेटर कैपेबिलिटी के साथ, बेटर रिजल्ट्स के साथ जो भी हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसमें और इम्प्रूवमेंट किए जा सकें। तो इस तरीके के सेशंस आपको जो है और भी आने वाले समय में मिलते रहेंगे। यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल सके। तो डियर, यहाँ पे मैं आपको बात करने वाला हूँ GIS में। तो अगर आप बीटेक 7 सेमेस्टर में हैं और बीटेक 7 सेमेस्टर में आपके और भी सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, और उसके अलावा फिर प्रोफेशनल प्रैक्टिस लॉ एंड एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स। तो ये अगर सॉफ्ट फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो, सॉफ्ट स्किल्स हो या प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपके कॉलेज में लिया गया है तो आप इसे जो है डिटेल में समझ सकते हैं, और इसकी क्लासेस जो है आपको हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे आपको जो है मिल जाएगा। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आने वाले समय में आपको और भी दिए जाएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात कर रहा था GIS सब्जेक्ट्स की। तो GIS सब्जेक्ट्स में हम लोग जो है उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किए। GIS क्या होता है? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, जिसमें डाटा को एनालाइज किया जाता है। कैसा डाटा? तो जो जियोग्राफिक डाटा होते हैं उसके। तो ये जो डाटा होते हैं ये दो तरीके के डाटा होते हैं। एक स्पेशल डाटा होता है और एक एट्रीब्यूट डाटा होता है या नॉन स्पेशल डाटा होता है। तो ये जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं 2 तरीके से किए जाते हैं। पहला होता है रोस्टर डाटा मॉडल के तरफ से, और दूसरा होता है वेक्टर डाटा मॉडल की मदद से। तो इन दोनों मॉडल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, तो जो रोस्टर डाटा मॉडल्स है इसमें पिक्सेल्स के फॉर्म में यानी ग्रिड के फॉर्म में जो है डाटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं और रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अगर हाई रिजोल्यूशन वाले डाटा हैं तो स्मॉल पिक्सेल्स होंगे और ज़्यादा डिटेलिंग हमें मिलता है। वही अगर वेक्टर डाटा मॉडल की बात किया जाए तो इसमें जो है लाइन, पॉइंट या पॉलीगॉन के फॉर्म में जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं डाटा को, और इसमें जो है कोई वैसा रिजोल्यूशन से रिलेटेड बातें नहीं की जाती है। ओके, तो ये जो 2 डाटा मॉडल्स था इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको जो है समझा दिया है, बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप उस चीज़ को समझे होंगे, जाने होंगे और उस पर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखो डियर, ये जो सब्जेक्ट्स है ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो जब भी बात आती है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तो उसको जितना बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए जो है बेटर होगा। रिवीजन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन आज का क्वेश्चंस के अनुसार जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अपने टॉपिक्स के बारे में समझ रहे थे। तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मॉड्यूल्स, है ना, अलग अलग मॉड्यूल्स को जो है क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। किसका? तो ArcGIS का सॉफ्टवेयर का, और उसका क्या यूटिलिटीज़ है, क्या ज़रूरत है, उसके किसी एक के बारे में आपको जो है डिस्कस करना है। तो ArcGIS की बात किया जाए तो एक पॉपुलर जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, यानी GIS सॉफ्टवेयर है जो कि ISRIC के द्वारा डेवलप किया गया है। ये प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ टूल्स फॉर मैनेजिंग, एनालाइज और डिस्प्लेसिंग जियोग्राफिक डाटा को। और जो ArcGIS सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये कंसिस्ट करता है कई सारे मॉड्यूल्स को जो कि सर्व करता है अलग अलग उसकी जो है पर्पसेस होते हैं, अलग अलग काम्स होते हैं अलग अलग मॉड्यूल्स की।
तो यार कुछ इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं आर्क जीआईएस के और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूटिलिटीज़ है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल है आर्क मैप। आर्क मैप जो है ये प्राइमरी मॉड्यूल है आर्क जीआईएस का, जिसका यूज जो है किया जाता है क्रिएटिंग, एडिटिंग, एनालाइजिंग स्पेशियल डाटा को। ये जो आर्क मैप है ये प्रोवाइड करता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर वर्किंग विद मैप, लेयर एंड टेबल्स को। जो आर्क मैप होता है ये सपोर्ट करता है वाइड रेंज ऑफ डाटा फॉर्मेट्स को, जिसमें शेप फाइल्स, डाटाबेस, जियो डाटाबेसेस एंड कैड फाइल्स जो है आते हैं। वही दूसरा मॉड्यूल की बात किया जाए तो दूसरा मॉड्यूल होता है आपका आर्क कैटलॉग। आर्क कैटलॉग जो मॉड्यूल है इसका यूज़ किया जाता है मैनेजिंग स्पेशियल डाटा, स्पेशियल डाटा को मैनेज करने के लिए। आर्क कैटलॉग जो है अलाउ करता है हम लोगों को ब्राउज करने में, सर्च करने में, और जो भी जीआईएस डाटा है, जियोग्राफिक डाटा है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। विद आर्क कैटलॉग के साथ हम लोग जो है क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं, और जो भी स्पेशियल डाटा सेट्स हैं उसको डिलीट भी करते हैं। साथ ही साथ मेटा डाटा और स्कीमा इंफॉर्मेशंस को मैनेज करने का भी जो है आर्क कैटलॉग की मदद से किया जाता है। उसके बाद तीसरा जो मॉड्यूल है वो है आपका आर्क टूल बुक्स, है ना। क्या है? आर्क टूल बुक्स। तो आर्क टूल बुक्स जो है ये मॉड्यूल जो है ये प्रोवाइड करता है वाइड रेंज ऑफ टूल्स फॉर एनालाइजिंग स्पेशियल डाटा। स्पेशियल डाटा को एनालाइज करने के लिए जो है वाइड रेंज में यूज किया जाता है। आर्क टूल बुक्स जो है इंक्लूड करता है वैसे टूल्स जो कि जियो प्रोसेसिंग, डाटा कन्वर्जन, डाटा मैनेजमेंट, स्पेशियल एनालिसिस करता है। आर्क टूल बुक्स जो है इसका यूज किया जाता है कस्टम जियो प्रोसेसिंग टूल्स के लिए, और उसके बाद अदर यूजर्स के साथ जो है शेयर किया जाए जैसे ही उसको कस्टमाइज करके जियो प्रोसेसिंग कर लिया जाता है तब। उसके बाद चौथा मॉड्यूल आता है आपका आर्क सीन, है ना। आर्क सीन जो है ये जो मॉड्यूल है ये 3D विजुअलाइजेशंस जो है हमें प्रोवाइड करता है कि कैसे 3D एक्सप्लोर किया जाए जियोग्राफिक डाटा को और कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में बताता है। ये हमें वैरायटी ऑफ टूल्स को बताता है जैसे विजुअलाइजिंग ट्रेन, बिल्डिंग एंड अदर 3D मॉडल्स के फीचर्स या मॉडल्स को जो है रिप्रेजेंट करता है कौन? तो आर्क सीन। ठीक है। उसके बाद अगला मॉड्यूल है आपका आर्क ग्लोब। आर्क ग्लोब जो है ये भी मॉड्यूल जो है विजुअलाइजेशंस के लिए ही यूज किया जाता है। ये अलाउ करता है एक्सप्लोर अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन 3D, है ना। अर्थ को और जो भी प्लैनेट्स है उसको जो है 3D एक्सप्लोर करने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए जो है आर्क ग्लोब मॉड्यूल का यूज किया जाता है। ये प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ टूल्स फॉर विजुअलाइजिंग एंड एनालाइजिंग स्पेशियल डाटा ऑन ए ग्लोबल स्केल। उसके बाद आता है आर्क आईएमएस मॉड्यूल। आर्क आईएमएस मॉड्यूल जो है ये वेव मैपिंग मॉड्यूल्स होते हैं जो कि अलाउ करता है हम लोगों को पब्लिश जीआईएस डाटा और मैप ऑन इंटरनेट, है ना। इंटरनेट पे मैप करना और जीआईएस डाटा को पब्लिश करना। इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ टूल्स फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव मैप्स एंड सर्विस दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, है ना। वर्ल्ड में कहीं पे भी हो उसको एक्सेस जो है ये आराम से कर लेता है क्योंकि वेव मैपिंग इसका काम है। इसके बाद इसका अगला जो मॉड्यूल है वो है आर्क एसडीई। आर्क एसडीई जो मॉड्यूल है ये प्रोवाइड करता है हमारा स्पेशल डाटा को स्टोर करने के लिए इन ए रेशनल डाटाबेस, है ना, रेशनल डाटाबेस में। साथ ही साथ ये हमें ये भी बताता है या अलाउ करता है कि आप जो है डाटा को मैनेज कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं टू मल्टीपल यूजर्स, है ना। जो भी मल्टीपल यूजर्स होते हैं स्पेशल डाटा के उसको और उसका जो एप्लीकेशंस है उसके। तो ईच मॉड्यूल जो होते हैं हमारे आर्क जीआईएस के वो हमारा यूनिक पर्पस के लिए जो है यूज किए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से मैनेज करना, एनालाइज करना और स्पेशल डाटा को डिस्प्ले करना ही जो है
ArcGIS का काम होता है। By using these modules together, you can create powerful GIS application that help you make better decision based on geographic information, ताकि जो है geographic information के बेसिस पे एक बेहतर डिसीजन जो है लिया जा सके। तो आई होप कि आज का ये जो सेशंस था हमारा ArcGIS मतलब सॉफ्टवेयर्स के बारे में, है ना। सॉफ्टवेयर में मेन जो सॉफ्टवेयर था ArcGIS सॉफ्टवेयर्स थे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए और इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स थे और उस अलग अलग मॉड्यूल का क्या यूटिलिटीज़ थी, यानी क्या यूजेस थे, कहाँ पे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जो है यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप कि आज का ये सेशंस आपको जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अगर इसके अलावा आप सॉफ्ट स्किल्स बीटेक 7 सेमेस्टर में या प्रोफेशनल प्रैक्टिस या फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग या रेलवे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप इंजीनियर प्लस पे जा सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है कोर्सेज देखने को मिल जाएगा, प्लस साथ ही साथ नोट्स भी आपको जो है वहाँ पे मिलेंगे। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।